जितने युवा बैठे हैं बहुत भाग्यशाली हो आप कि आपको बहुत सही समय पर ठाकुर जी कथा में भेज रहे हैं। आपके पास बहुत समय, अभी आयु खूब बची है, इसमें रास कर लो, रास का अनुभव कर लो। ठाकुर जी कोई योजना बनाए आपके लिए। हम सब रस का अनुभव करते हैं और उसी में ही आनंदित हो रहे हैं, पर नहीं, हमारी स्थिति क्या चाहिए? हमारे संग रास हो, रास। गोपियों के साथ रास हुआ है। यहां एक बात स्पष्ट हो जाती है कि इस नृत्य में गोपियों का जितना मन है उससे कई गुना ज्यादा ठाकुर जी का मन है। और जहां ठाकुर जी की इच्छा आ जाती है वहां पर प्रश्न चिन्ह नहीं आता। फिर कई लोग गोपियों पर प्रश्न उठा देते हैं। अरे श्रीमद् भागवत में स्पष्ट श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मुतादोक्षज प्रिया, ये अदोक्षज भगवान की प्रिया हैं, ये उनकी प्रियसी हैं। ठाकुर जी चाहते हैं इनके साथ रास करना, आप प्रश्न कैसे कर रहे हो? ठाकुर जी जो चाहें वो होगा। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। मनश्चक्रे, गोपियों ने मन नहीं बनाया ठाकुर जी के संग रास का, ठाकुर जी ने मन बनाया गोपियों को योग्य जान करके। और रास मतलब नृत्य नहीं है, नहीं है, नहीं है। रास का मतलब प्रायोरिटी, प्रायोरिटी को रास कहते हैं। एक विशिष्ट व्यक्ति, उसके पास आप जाओ, उसके पास सब जाते हैं, वो रास नहीं है। पर एक विशिष्ट व्यक्ति अपनी पदवी छोड़ करके आपके लिए नियोजन करे, वो रास है। हम प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं, सब जाते हैं, पूरी दुनिया जाती है, पर प्रधानमंत्री आपसे मिलने आ रहे हैं, ये रास है। पूरी दुनिया विश्वनाथ के पास जा रही है। पर इसी काशी की कथा कि एक ब्राह्मण जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से उसका विद्वेष था, उसने अनेक प्रयास किए गोस्वामी जी पर, कभी कोई गुंडे छोड़ दिए, कभी कुछ कर दिया, कभी गंगा जी में धक्का देने का प्रयास किया। गोस्वामी जी काशी छोड़ के जाने लगे। काशी की सीमा पार कर ही रहे थे, विश्वनाथ भगवान प्रचंड रूप धारण करके उस ब्राह्मण के सामने प्रकट हो गए और बोले, अभी जाकर के गोस्वामी जी के चरणों में क्षमा मांग और उनको लेकर के आ। यदि एक पग भी काशी से बाहर उनका गया, नूतन प्रलय हो जाएगा, पूरी सृष्टि का आज ही लय कर दूंगा मैं। गोस्वामी जी नहीं जाने चाहिए यहां से। वो ब्राह्मण दौड़ा दौड़ा गया, गोस्वामी जी के चरणों में प्रणाम करके क्षमा मांगी, और क्षमा करके जब लौटा करके आया तब महादेव शांत हुए। जरूरी नहीं है नृत्य ही रास है, यहां महादेव रौद्र भी में भी रास कर रहे हैं। क्यों? गोस्वामी जी के लिए प्रचंड रूप धारण कर लिया, ये रास है। भगवत तत्व, भगवत सत्ता आपके लिए सहज हो जाए, वो रास है। गोपियां सामान्य नहीं है ब्रज की। ये सारी गोपियां ना जाने कितने युगों से भगवत प्राप्ति के लिए तप कर रही हैं। यही त्रेता युग में दंडकारण्य वन के संत थे जिनको प्रभु श्री राम दर्शन नहीं दे पाए हैं। वही सब संत हनुमान जी की आज्ञा से, हनुमान जी ने उनको आज्ञा की, आप चिंता ना करें, अगले युग में यही राम जी श्री कृष्ण बन के आएंगे और आप सब संत ही ब्रज की गोपी बन के आओगे, और एक प्रियतम प्रियतमा का जो सुख होता है वो आपको मिलेगा। वही दंडकारण्य वन के संत गोपी बन करके आए, और जैसे ही नंद जी के घर लाला हुआ, कल मैं कथा में कह रहा था, सबको इतना सुख क्यों मिल रहा है, सबको इतनी खुशी क्यों हो रही है, सबको इतना एक जैसा आनंद। अरे जिनके घर में लाला हुआ उनको प्रसन्नता होनी, सबको वही प्रसन्नता कैसे हो सकती है? क्योंकि कहीं ना कहीं ठाकुर जी के प्रकट होते ही सबको यह अनुभव हो रहा है कि हम दंडकारण्य वन के संत हैं और ये वही राम जी कृष्ण बन के अब मिलन देने आए हैं, अब मिलन की बेला आई है, इसलिए सब आनंदित है। आज भगवान ने शरद पूर्णिमा को चुना। अच्छा एक और बात, शरद पूर्णिमा क्यों चुनी ठाकुर जी ने? पूर्णिमा तो इतनी है, शरद पूर्णिमा ही क्यों?
पुष्प वाटिका में प्रथम बार जब सिया जी से राम जी मिले थे, उस दिन भी शरद पूर्णिमा थी। उस दिन भी शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा के कितने दिन बाद रामनवमी आती है? कार्तिक में आती शरद पूर्णिमा, और रामनवमी बस कार्तिक पूरा होते ही फिर रामनवमी का समय, उस दिन रामनवमी नहीं, विवाह पंचमी, बिहार पंचमी, ठाकुर जी का ब्याह हुआ। तो प्रथम मिलन जो सियाजू का और श्री राघवेंद्र सरकार का हुआ है, वह भी शरद पूर्णिमा को ही हुआ है। उसी दिन ठाकुर जी ने उस पूर्णिमा को आनंदित कर दिया। बोले ये दिन बहुत श्रेष्ठ है क्योंकि आज सिया जी मिली हैं। इस चंद्रमा को, इस पूर्णिमा को हम आनंदित द्वापर में भी करेंगे और हर कलयुग में भी करेंगे। इसलिए ठाकुर जी ने द्वापर में गोपियों से मिलने का जो समय, अच्छा ये गोपियां, इनमें से कई गोपियां वह भी हैं जो सियाजू के साथ में पुष्प वाटिका में आई थी। अब मेरे को चौपाइयां तो याद नहीं, पर गोस्वामी जी की चौपाइयों में वर्णन आता है कि राम जी को सीता जी से पहले कई सखियों ने देखा, वो सखियां ही देख करके आनंदित हो गई थी। लेकिन तब तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तब तो एक ही के हो सकते हैं, सबके तो हो नहीं सकते। इसलिए जब सिया स्वयंवर हुआ तो जितनी भी सखियां थी किशोरी जी की, वे सब बोली देखे तो हमने पहले थे, पर ये हो सिया जी के गए। तो सीता जी भी बोले अभी मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक ही के रहेंगे, पर यही जब लीला पुरुषोत्तम द्वापर में बन के आएंगे, तुम सब ब्रज की ब्रजांगना गोपी बन करके आओगी। और जो सुख यहां केवल एक को मिला है, वो सुख सबको मिलेगा। तो अनेक गोपियां जो द्वापर में आई हैं, कोई संत हैं, कोई सिया जी की सहेलियां हैं, कोई ये अपने बानर सेना के कई बानर हैं जो ठाकुर जी के प्रति प्रियतम भाव रखते थे, वो सब गोपी बन करके आए हैं ब्रजमंडल में। झरा भंडारा किया ठाकुर जी ने, सबको लुटा दिया खुद को ब्रज की लीला में। भगवान ने शरद पूर्णिमा का नियोजन किया था चीर हरण के समय। जब गोपियों के चीर हरण किए तो भगवान ने बताया, बोले आप चिंता नहीं करो, जब शरद पूर्णिमा आएगी मैं आप सबके संग्रास करूंगा। आज जैसे ही शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हुआ, कोई गोपी दही मथ रही थी, कोई गोपी रोटी बना रही थी, कोई गोपी अपने बालक को सुला रही थी, अनेक अनेक कार्यों में सब व्यस्त थी। जैसे ही शरद का चंद्रमा दिखाई दिया, गोपियां विचलित हो गई। ये तो वही रात्रि है जिस रात्रि में मिलने का आश्वासन किया ठाकुर जी ने। लेकिन एक भी गोपी अपने घर से गई नहीं। क्यों? मानी ना। सब कह रही हैं एक बार और कन्हैया कोई संकेत करके बुला लें तो हम जाएंगे। ठाकुर जी ने वन में जाकर के कदम वृक्ष के नीचे बैठ करके अपने वेणु को अपने अधर पर धारण करके कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित करते हुए जैसे ही प्राण पिरोए, जगौ कलम बाम दृशाम मनोहरम। सुकाचार्य जी वर्णन करते हैं, ऐसी वंशी बजी वृंदावन में कि कृष्ण प्रेम जिनके चित्त में नहीं है उनको धुन सुनाई दे रही है, पर कृष्ण प्रेम में जो कोई भी है उसको शब्द सुनाई दे रहा है। शब्द कैसा? अरे चल गोपी तू क्या कर रही है, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, जल्दी आ। जैसे कथा यहां हो रही है, कई लोगों को शब्द लगते होंगे। व्यास जी शब्द सुनाते हैं, व्यास जी पढ़ी हुई बात बोल रहे हैं, व्यास जी अपने गुरुजनों की बताई हुई बातें सुना रहे हैं, पर कई जन यहां बैठे हैं उनको व्यास नहीं दिखता होगा, उनको शब्द नहीं लगते होंगे, उनको ठाकुर जी की वाणी लगती होगी। और जिनको इस प्रकार का अनुभव कथा में होता है, वो रास की स्थिति में, जिनको केवल शब्द दिखाई देता है, जिनको केवल शब्द का अनुभव हो रहा है। हमसे रोज कहते हैं महाराज जी 1 बजते हैं तो यूं लगती है अभी 10:30 ही बजे होंगे। आपको अगर ऐसा अनुभव हो रहा है तो इसका मतलब आप रास के लिए चुने जा चुके हो, तैयारियां कर लो। नॉमिनेट तो हो गए हो, पर विजयी हो गए कि नहीं उसकी तैयारी आपको करनी है। अगर इस प्रकार का अनुभव कथा में होता है, समय का ना पता लगना, स्थान का ना पता लगना कि हम काशी में हैं कि कहां हैं, मेरी मां, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे साथ बैठे हैं, यह सब भी भूल जाना, ये सब एक प्रकार के प्रमाण हैं इस बात के कि रास के लिए आप चुने जा चुके हो।
क्यों? आपकी देह की स्थिति से आप परे चल रहे हो। तो जिनको शब्द लगता है कथा, जिनको शास्त्र लगता है कथा, जिनको ग्रंथ लगती है कथा, जिनको ज्ञान लगता है कथा, अभी नॉमिनेशन नहीं हुआ आपका, लेकिन जिनको स्वर लगती है कथा, जिनको वाणी लगती है श्री कृष्ण की कथा, जिनको आवाहन निमंत्रण लगता है भागवत की कथा, तैयारी करो अपनी, रास के लिए तैयार हो जाओ। आप तैयार, आप चुने जा चुके हैं। क्योंकि वंशी तो सबको सुनाई दी थी ब्रज में, पर गए वही जिनको शब्द सुनाई दिया। चल गोपी तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, जल्दी आ। और महाराज गोपियां उसी समय अपने कार्य को वहीं छोड़ करके दौड़ रही हैं। गोपियां पहुंच गई, अनेक गोपियां सामने खड़ी हैं। अच्छा, गोपियों की स्थिति यहां कैसी है कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, अन्यथा मत लेना। महादेव की बारात और रास में आई हुई गोपियों में कोई भेद नहीं लग रहा था। कैसे? गोपियां इतनी जल्दी में भागी हैं कि आंख वाली चीज होठ में लगा के भाग गई हैं, होठ वाली आंख में लगा के भाग गई हैं। किसी ने केवल एक ही चोटी बनाई है, दूसरे बाल खुले ही भागे हैं। वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए। शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं एक एक चीज का। दो बातें सिद्ध होती हैं, एक तो प्रेमी के बुलावे में संभलने की भी स्थिति नहीं बन पाती, और दूसरी बात गोपियां जानती हैं कि श्री कृष्ण को रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता, श्रृंगार से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता तो पूतना को अभी तक रखा हुआ होता, इतनी सुंदरी बन के आई थी वो, तो उसको तो मार दिया। इसलिए गोपियां इस बात को जानती हैं कि रूप, स्वरूप, प्रभाव श्री कृष्ण को इनसे कोई अभिप्राय नहीं है, इसलिए जिस स्थिति में थी उसी में ही भागी है। अंजलोचने, बहुत सुंदर वर्णन है भागवत में गोपियों के रूप का। मतलब सामान्य व्यक्ति देखे तो यूं कहेगा राम राम राम, कैसी बावड़ी पागलों की फौज खड़ी है, पर गोपियां सब इसी रूप में थी ठाकुर जी। हमारे ब्रज के लोगों को देखो, यहां ब्रज रज लगा लेंगे, यहां लगा लेंगे, यहां लगा लेंगे, हवा से बन जाएंगे, हवा से बने बने घूमते हैं ब्रज में। क्यों? और दो बात, पहली बात ठाकुर जी रूप नहीं देखते, और दूसरी बात अगर देखेंगे भी तो हंस जाएंगे। अपने प्रिय को प्रसन्न करने के लिए पूरे मुख पे ब्रजरज लगाए घूमते हैं सब ब्रजवासी, ब्रज के रसिक जन। गोपियां सब पहुंच गई। ठाकुर जी थोड़ी देर वेणुरव करते करते करते, जैसे ही ठाकुर जी ने वेणुरव रोका, नेत्र खोल करके सामने देखा, असंख्य गोपियां। ठाकुर जी कहते हैं स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्यानामयम कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। आइए 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 आइए, स्वागत स्वागत स्वागत, सब लोगों का स्वागत है। इतनी रात को आप सब लोग आई, इस बात का तो स्वागत है, पर आई क्यों हैं? ब्रूता गमन कारणम, आपके आने का कारण क्या है? ये तो वही बात हो गई, निमंत्रण दिया, उसके बाद फोन किया, और जब हम पहुंच गए तो पूछ रहे आप क्यों आए? ठाकुर जी ने निमंत्रण दिया, वंशी बजा करके पुनः निमंत्रित किया, और जब सब गोपियां पहुंच गई तो कह रही ब्रूतागमन कारण, आप सबके आने का कारण क्या है? और ठाकुर जी ने यहां पर पतिव्रता नारी के धर्म क्या होते हैं वह बता करके गोपियों को अपने ऊपर लज्जा हो ऐसी बात करने लगे। ठाकुर जी, तुम सब अपने पतियों को छोड़ के आई हो, अपने बच्चों को छोड़े आई हो। अच्छा, रास में आई हुई गोपियों की आयु कितनी थी? 6 वर्ष से लेकर के 120 वर्ष तक की गोपियां हैं। इसका मतलब क्या है? एक काम लीला नहीं है, इसमें काम का प्रवेश भी नहीं है। मतलब यशोदा मैया के संग की गोपियां, जो ठाकुर जी जिनके लिए पौत्रवत हैं, वो भी ठाकुर जी के संग रास करने आई हैं। कई गोपी तो ऐसी, उनको 2 गोपी पकड़ के लाई हैं, चल नहीं पा रही हैं, वो भी रास में आई हैं। और कई गोपी वो हैं जो अबोध बालिका के समान है, वो भी रास में आई हैं। इसका मतलब क्या है? ये काम विजयी लीला है। काम लीला होती तो आयु से पता चल जाता कि ये उचित नहीं है। और छोड़ो,
रास बिहारी ठाकुर जी कितने साल के हैं? 7.5 वर्ष। कितने वर्ष के? 7.5 वर्ष के बालक को बुलाना एक बार मंच पर, देखना उसको, उसके संग में गोपियां रास बिहार कर रही हैं। इसको आप आज के सिनेमा में भी दिखाओगे ना तो भी व्यक्ति के नेत्रों में काम नहीं आ सकता। एक 7 वर्ष का बालक, 7.5 वर्ष का बालक, ये जीवात्मा परमात्मा के भक्ति मिलन की लीला है रास, इसमें काम नहीं है। और सब गोपियां ठाकुर जी को प्रियतम रूप में देख रही हैं। ठाकुर जी ने अनेक वार्ताएं की, गोपियों ने अपने प्रेम, बहुत विस्तृत है रास पंचाध्यायी पर प्रवचन, तो विशेष होना चाहिए। सब बात बताई भगवान ने। भगवान बोले अरे मैं तो तुम्हारी परीक्षा कर रहा था, चलो अब रास बिहार करते हैं। और सब गोपियों के साथ ठाकुर जी नृत्य करने लगे। एक कृष्ण लाखों गोपियां। अब गोपियों को प्रति हमारे पास आए तो ठाकुर जी जिस गोपी के पास जाएं उस गोपी के सामने इतने न्योछावर हो जाते हैं कि मानो उसी गोपी के लिए आए हैं। गोपी की गोद में बैठ जाएं, कभी गोपी का पसीना पहुंच दें, कभी गोपी को हृदय से लगावें, गोपी के मुंह प्यास लगी ठाकुर जी अपनी अंजलि में पानी भर के पिलावें। लेकिन इन सब की करनी से हुआ क्या? गोपियों को मान हो गया, हम बहुत सुंदर हैं, हम बहुत योग्य हैं। तभी देखो परमात्मा देखो कैसे हमारे संग रास कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले बिना गुरु कृपा के मेरी सन्निधि में आने से ये होगा क्या? मान, अभिमान। ये गोपियां बिना गुरु सन्निधि के आ गई हैं, इसीलिए इनको मान हो रहा है। कभी कभी मुझे लगता है हम अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो ठाकुर जी सहज इसलिए नहीं होते कि कहीं हमको मान ना हो जाए। हमारे लड्डू गोपाल यूं ही बैठे रहते हैं बेचारे। कभी कभी उनका मन भी होता होगा ना सीधे हाथ कर लो, डर के मारे नहीं करते होंगे, कहीं मैंने सीधे कर लिए फोटो खींच के फेसबुक पर डाल देगा तो मेरे ठाकुर सीधे है गए। मान और करेगा, देखा मेरी भक्ति, मैंने अपने ठाकुर जी को सहज कर दिया। हमारे मान के कारण ठाकुर जी मूर्तिमंत होकर रहते हैं। नहीं तो कई लोग प्रश्न कर सकते हैं कि ठाकुर जी को मूर्ति में रहने की क्या आवश्यकता, चलें फिरें पूरा राज करें विश्व पे, पर नहीं, हमारे मान की चिंता है ठाकुर जी को कि कहीं अभिमान ना कर ले। ठाकुर जी को लगा गोपियां मान कर रही हैं, समस्त गोपियों के बीच से ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। अब गोपियां विचलन होके ढूंढ रही हैं, कहीं नहीं मिले ठाकुर जी। जड़ चेतन सबसे पूछ लिया, तब यमुना तट पर किशोरी जी को देखा, माने गुरु मिल गई। और अब गुरु चरणों में जाकर के प्रार्थना की, हे श्यामा जी, हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, 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 हमें श्याम ना मिला। सब लोग गाओ, सुने राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें
सोचते थे कान्हा कहीं गुलशन में होगा, सोचते थे कान्हा कहीं गुंजन में होगा। हम सोचते थे कान्हा कहीं गुलशन में होगा, सोचते थे कान्हा कहीं गुंजन में होगा। ओ अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के प्रेम की परिभाषा मन में बंधी थी जो आशा, मन में बंधी थी जो आशा। आशा हुई रे निराशा झूठी, दे गया दिलाशा हमें श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला। हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला। हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला। ओ हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। सब गोपियां किशोरी जी के चरणों में गईं। किशोरी जी ने मानो आज्ञा की है, ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे वैकुंठ में नहीं रहते, योगियों के हृदय में नहीं रहते, अनेक भक्तों का समूह जहां इकट्ठा होकर के उनके नाम का संकीर्तन करता है, ठाकुर जी वहीं रहते हैं, तुम गाओ। और तब गोपियों ने गोपी गीत गाया। हम 2-3 श्लोक केवल कह करके और फिर गोपी गीत से आगे की चर्चा कल सुनेंगे। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयतेन्द्रिरा सस्वदत्तरी दैत्यदृश्यता दीक्षुतावक स्त्वैत्रेता सरसी जो दरा श्री मुषादृशा सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका वरद
विष जलाप्यया राक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया दृशभते वयम् रक्षिता न खलु गोपिका नन्दनो भवा अखिल देविना अंतरात्मा। मेरे जीवन की दूसरी कथा में पूज्य बापू पधारे और जब आए तो गोपी गीत चल रहा था। तो बापू कथा के बाद में जो कह के गए सुनने योग्य बात, आप गोपी गीत गाएं, आपकी पंच इंद्रियों को स्पर्श का अनुभव हो, नेत्रों को कृष्ण दिखने लगे, कानों को कृष्ण सुनाई देने लगे, नासिका को सुगंधी आने लगे, जीव रसयुक्त हो जाए और त्वचा को स्पर्श का अनुभव हो, तो समझो कि आप गोपी गीत का नियमित रूप से, ढंग से और सहज सरल भाव से और भगवत कृपा से पाठ कर रहे हो। ये अगर पंच इंद्रियों को कृष्ण स्पर्श का अनुभव ना हो तब तक गोपी गीत गाते रहो। गोपी गीत का फल क्या है? पंच इंद्रियों को कृष्ण दर्शन। ये गोपी गीत का फल है। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, जिसमें 10वां स्कंद प्रधान है। 12 स्कंद भगवान का अंग है। 12 अंग होते हैं हमारे शरीर में, वो 12 अंग ही भागवत के 12 स्कंद हैं श्री कृष्ण के। उनमें भी 10वां स्कंद ये भगवान का हृदय है, और इस हृदय में भी गोपी गीत ये प्राण है ठाकुर जी के, श्री कृष्ण का प्राण है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, कितने वर्ष हो गए आपको काशी में रहते हुए? कोई 50 साल से रह रहा है, कोई 60 साल से रह रहा है, कोई 25 साल से रह रहा है, कोई कितने वर्षों से। खूब गा लिया ओम नमः शिवाय, खूब कर लिया अब आनंद, खूब करो जो आपका नियम है, पर एक ब्रजवासी की कही बात मानिए। विश्वनाथ भगवान के द्वार पे जब भी जाओ, भीतर मंदिर में आप जो नियम करते करके आओ, पर बाहर आके कॉरिडोर में बैठ करके एक गोपी गीत का पाठ महादेव को जरूर सुनाओ। किसी दिन भैया यहाँ की गंगा भी सामान्य नहीं है। काशी में बहने वाली गंगा जी में भी गंगा जल तो 40% है, 60% तो यमुना जल ही है। गंगा यमुना संगम होकर के यहाँ आती हैं, और यमुना तट पर ही श्री कृष्ण विहार करते हैं। तो काशी के तट पर केवल महादेव नहीं है, कृष्ण विहार भी करते हैं। इसीलिए इसका नाम आनंद वन है, इसीलिए ये आनंद वन है। और आनंद वहीं रह सकता है जब नंद जी को लाला होगो। नंद किशोर यहाँ विहार करते हैं, और उनका दर्शन करने का एक ही उपाय है, महादेव को प्रसन्न कर दो। महादेव प्रसन्न करके निश्चित दर्शन कराएंगे। इसलिए हमारी कथा की दक्षिणा हमको दीजिए, और कल के बाद जब भी आप जाते हैं, हम ये भी नहीं कहेंगे रोज जाओ, जब भी आप जाते हो तो ये निश्चित करके आना कि आप महादेव के सामने गोपी गीत गा के आओगे। और यदि आप गंगा तट रोज जाते हैं, विश्वनाथ रोज नहीं जा पाते, तो गंगा जी के तट पर गा करके आओ।